तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 12 के बीटा 3 के बारे में। अभी आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने कुछ दिनों पहले एंड्रॉइड 12 के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, तो फिर से क्यों? तो जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड 12 का जो 3.1 है बीटा वाला वर्जन वो रिलीज़ हो चुका है। और ये जो डेवलपर है, पिछला जो बिल्ड था वो दूसरे डेवलपर का था, अभी ये जो बिल्ड है वो दूसरे डेवलपर का है जिनका नाम है यहाँ पे जिना सर। तो उनकी तरफ से बिल्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको पता होगे हाइड्रोजन ओएस ऑक्सीजन ओएस को भी पोर्ट करते हैं, तो उन्हीं की तरफ से बिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले, इस बिल्ड के ऊपर कैसे आपकी परफॉर्मेंस है, कैसे आपको यहाँ पे इंटरफेस तो आपको लगभग पता ही है, लेकिन हाँ फिर से एक बार देखने वाले। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख ही पा रहे, इस टाइम पर हम अपने Redmi Note 7 Pro के ऊपर Android 12 बीटा 3.1 को इंस्टॉल करके रखा और कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। अभी सबसे पहले ऐप ड्रॉवर तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। लेफ्ट से स्वाइप करते तो आपको यहाँ पे गूगल की फीड देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करते तो आपको यहाँ पे होम सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे पिक्सल लॉन्चर रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, सजेशंस वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे विजेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आप यहाँ पे वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के लिए। नीचे की साइड आपको यहाँ पे मोनेट थीमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कि आपके वॉलपेपर के हिसाब से पूरे यूआई का कलर चेंज होता है, एक्सेंट कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे येलो टिंट देखने को मिल रहा होगा। अभी कैमरे में ठीक से दिखता नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पे आपको आपका येलो बैकग्राउंड है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा एक येलो टिंट, अगर आपका ग्रीन बैकग्राउंड रहेगा तो ग्रीन टिंट रहेगा, तो कुछ इस तरीके से। बाकी आपको डार्क थीम का ऑप्शन है और थीम्ड आइकॉन, जो कि कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आइकॉन्स देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इन्हीं आइकॉन्स का ऐप ड्रॉवर में देखते तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन का आइकॉन कुछ इस तरीके से, लेकिन आपके वॉलपेपर को मैच करने के लिए थोड़ा यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी आपको यहाँ पे ऐप ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्विक सेटिंग पैनल की, तो क्विक सेटिंग पैनल जो है वो आपको यहाँ पे वैसा ही देखने को मिला जो कि आपको बीटा 3 में देखने को मिला था। कुछ इस तरीके की टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करेंगे वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मोर वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे पावर मेन्यू देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 12 का लेटेस्ट ही। सिटिंग पैनल की बात करेंगे तो सिटिंग पैनल का जो लुक है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे उसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अबाउट फोन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे 12 देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी अपडेट आपको यहाँ पे 5 जुलाई का लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। और कर्नल जो है वो आपको यहाँ पे एजर टर्न डीफ का देखने को मिल जाता है, जो कि अभी के लिए यही सपोर्टेड कर्नल है। बाकी बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के बारे में, तो कैमरा का जो आपको यहाँ पे डॉट देखने को मिल जाता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ग्रीन डॉट देखने को मिला है। और यहाँ पे क्विक सेटिंग पैनल में भी कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग पैनल में अगर आप आते तो आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग पैनल में जो है वो दोनों आपको यहाँ पे आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों के टॉगल देखने को मिल जाते हैं। तो माइक और कैमरा को आप एक ही जगह पे यहाँ पे स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। अदर सेटिंग ऑप्शंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट परफेक्टली वर्क कर रहा है, कास्ट का फीचर वर्क नहीं कर रहा। बैटरी का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आएंगे तो वही आप यहाँ पे रिंगटोन्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले का इंटरफेस कुछ इस तरीके के डार्क थीम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। टैप टू वेक का फीचर है। सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। प्राइवेसी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी डैशबोर्ड भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डिजिटल वेलबींग आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सिस्टम में आएंगे तो वही आपको जेस्चर वगैरह देखने को मिलेगा। जेस्चर में आपको यहाँ पे 100 मोड भी परफेक्टली वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है। बाकी बैकअप वगैरह का ऑप्शन है। अदर कुछ फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों तो आपका जो डिवाइस है वो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में सर्टिफाइड देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में आपकी जो सीटीएस प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिल जाती है। DRM इन्फो की अगर मैं आपसे बात करूँ तो DRM इन्फो में आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइड वन लेवल आपको यहाँ पे L1 देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करेंगे तो बिल्ट इन आपको यहाँ पे कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता। Gcam वगैरह आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग का जो ग्राफ है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिला है। हाँ, आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए कम लग रही होगी, 78% जो है CPU ने थ्रॉटल करा है, लेकिन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिली है।
बाकी आगे चलकर बात करूंगा मैं उसके बारे में भी। बेंचमार्क की बात करेंगे तो Geekbench का जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिला है। हालांकि ये जो स्कोर है वो भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अभी इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे Android 12 देखने को मिल जाता है और इसके लिए कोई भी ऐसा एकदम ऐसा परफेक्ट कर्नल आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। ऐसे मॉडिफाइड वगैरह कर्नल ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर ये आपको यहाँ पे गेमिंग वगैरह के लिए देखने को नहीं मिलता। अगर किसी को ऐसे बस Android 12 का एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए ये रोम आपको देखने को मिलती है। अगर गेमिंग वगैरह चाहिए तो अभी भी आपको यहाँ पे Android 11 के रोम पे ही रहना पड़ेगा। बाकी अगर बग्स के बारे में बात करें तो ऐप ड्रावर में आपको यहाँ पे जो सर्च बार है वो आपको यहाँ पे स्क्वेयरिश देखने को मिल जाता है, वहाँ पे राउंडेड कॉर्नर देखने को नहीं मिले, तो वो बीटा 3 का ही बग है। बाकी ये सब जो है वो एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैसे कि कास्ट का फीचर भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। बाकी यहाँ पे स्मूथनेस वगैरह इस रोम में देख ही सकते हैं। अभी बात करेंगे इसको आपने इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं। तो चेंज लॉग की बात करेंगे तो आपको काफ़ी सारे बिहाइंड द सीन चेंज लॉग देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए गए मेमोरी के इसमें वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे बीटा 3.1 में कुछ ऐसे मेजर चेंज लॉग देखने को नहीं मिलते। लेकिन हाँ, अगर आपको यहाँ पे Android 12 का एक्सपीरियंस लेना है तो आप इस रोम को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसे मेजर बग नहीं, जैसे कि मैंने बताया, बस कास्ट का बग देखने को मिल जाता है। और मे भी आप यहाँ पे रैंडम क्रैशेस भी फेस कर सकते हैं। मैंने तो फेस नहीं किया, लेकिन हाँ एक पोर्टेड रोम है तो मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, मतलब होगा ये ऐसा नहीं बोल रहा। तो कुछ इस तरीके से। बाकी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने की जो लिंक है फाइल की वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और इंस्टॉल कैसे करना है रोम को, इसमें आपको यहाँ पे फॉर्मवेयर इनबिल्ट आता है, तो बस आपको यहाँ पे एक रोम की फाइल है उसको फ्लैश करना है। बाकी सब कुछ रिबूट करेंगे, आपका जो काम है वो हो गया। तो डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So I'll catch you guys in my next one. Till then, bye and stay safe.